ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? दिल तख्त नशीन परमात्मा के कौन बन सकता है? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतर जाएगी गठरी पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह डिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है गीत के द्वारा। ये तो पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेवें और सर से पाप की गठरी उतर जाए। डिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने। यह तो बेहद बाप के लिए ही कहा जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो ही नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। जो आज का गीत हम सभी ने सुना कि ये कौन से माता पिता के लिए कहा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के माता पिता के लिए तो गीत नहीं आया है, तो सभी व्यक्तियों के माता पिता के लिए आया। तो सभी का माता पिता कौन है? अब तो विद्वान जो गीत सुनता है उसको ये बात पता है ही नहीं, और जो सुनाता है वो तो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो तो परमात्मा की संतान आत्मा है। तो संतान तो अपने माँ बाप का परिचय दे नहीं सकती है। माता पिता स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इन गीतों का अर्थ विद्वान भी नहीं जानते हैं। गा रहे हैं तुम माता पिता, परंतु समझते ही नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसी को भी नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है।
बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी तो बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती, उनके आगे भी मात पिता कहना रोंग है। ब्रह्मा सरस्वती को भी मनुष्य गाते तो हैं परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वह मात पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो, अपनी चाल चलन अच्छी हो, अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। इस बाप की अर्थात ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं है। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। मम्मा ब्रह्मा की बेटी है ना, बेटी होने के नाते मम्मा क्या हो गई, हमारी बहन हो गई। असली माता हमारी है ब्रह्मा। यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। हमारे हर कर्म का फल क्या निकले, मैं भी खाऊं सब भी खाएं, उस फल का नाम है सुख। सुख एक ऐसा फल है जो आत्मा को बलवान बनाता है, आत्मा को निरोगी बनाता है, आत्मा को चिरंजीवी बनाता है। ऐसा फल सबको बांटना है। दुख तो किसी को भी नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में, मन के संकल्प में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मन तक तो नहीं बना लेकिन कर्म में लाए तो बन गया। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज अर्थात नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे इस नाराजगी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो बाप से आकर पूछो, पूछेंगे बाबा से कि बाबा ये हमसे नाराज रहते हैं, आप कुछ बताओ। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं।
यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। और माँ जब तक बच्चे का चार्ट अच्छा है वो शिव पिता को नहीं सुनाएंगे, तब तक बाबा ने क्या कह दिया आज, चलो अपनी माँ से बतवाओ सारा, है ना, कहलवाओ कि भाई हाँ मेरा तो ये वाला चार्ट है। तो माँ को मना लो। घर में भी क्या होता है, माँ को मना लो पिताजी मान जाएंगे। तो आज शिव बाबा हमारी माँ को याद करा रहे हैं बार बार कि तुम अपनी माँ को मनाओ, माँ जैसा बनो। ये माँ कहेगी ना कि ये बच्चा अच्छा है, तो फिर देखना तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करता हूँ। अब ये बाबा किसी को, अब ये बाबा किसको माँ कहे, यह है माता ब्रह्मा। अब किसको माँ कहे, इस माँ की तो माँ कोई हो ही नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं आज की मुरली में कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108 है, फिर त्रेता अंत तक 16,108 भी है। परंतु अभी हम ऊंच पद पाएं, ऐसे तो शोभता नहीं कि जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा पूरा पूरा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अब ये तो अनुभव होता है ना, आत्मा को रियलाइज होता है कि घड़ी भी यही है, समय भी यही है, देने वाला भी इस घड़ी में ही आया हुआ है संगम की। लेना है तो पूरा भी यही लेना है, ना पिछले जन्म में ना अगले जन्म में। ये सुख का वर्षा मिलने वाला नहीं है। तो घड़ी घड़ी विचार करो, घड़ी घड़ी विचार करेंगे तो घड़ी घड़ी ज्ञान योग से भरपूर होंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोएंगे तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। हर जन्म की ये बाजी है। अब हारे तो हर जन्म में हार ही हार है। यह कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे, क्योंकि बाबा किसी को दुख कभी देता ही नहीं है। बाबा का टाइटल कभी नहीं बदलता है, सदा ही बाबा क्या है, सुख करता, सुख करने वाला, सुख देने वाला। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाद समझो, तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और श्री कृष्ण भी क्या बोल रहे हैं गीता ज्ञान में, हे अर्जुन ये काम क्रोध लोभ ये महाशत्रु है, आप आत्मा के, आप इन पर जीत प्राप्त करो। तो बाबा कहते जो मेरे को भगवान नहीं मानते हैं कि शिव पिता परमात्मा नहीं है तो वो परमात्मा ही पर मानते नहीं है, कहते श्री कृष्ण ही बड़े हैं। तो बाबा कहते अच्छा उनकी बात मान के दिखाओ फिर। श्री कृष्ण की बात कौन कौन मानते हैं आज, जो श्री कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो फिर सारी तो जीवन की खेल बिगड़ी हुई है।
समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा, उनकी मत पर चलो, स्वर्ग के मालिक बन के दिखाओ। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। श्री कृष्ण ही अपनी दुनिया में आने नहीं देगा। और तो और वो भी कहते हैं मैं पावन हूँ, मेरी दुनिया में आप और ऐसे वाले बिल्कुल नहीं आ सकते हो, पहले मेरे जैसा बन करके दिखाओ। तो जो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं, आज बाबा कह रहे हैं उनको उनके गुणों की कहानी बता करके, और जो भक्त है उसको याद कराओ कि आप श्री कृष्ण के ही गुणों को अपना लो तो भी आप स्वर्ग में आ जाएंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना, स्वर्ग के राज्य की राय देंगे। श्री कृष्ण संगम की राय वो बाप देते हैं। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां ये काम विकार का विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। बाप तो बाप, लेकिन बेटा भी कम नहीं है, श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल दिया गीता में से, और श्री कृष्ण मेरा बच्चा है उसका नाम डाल दिया है। वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, उनको भी मानते थोड़े ही हैं, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आवे तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोताई खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। तो शिव बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चलकर ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं जितना कि आज बाबा बता रहे हैं कि सपूत बच्चा कैसा होता है। अच्छा, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये जानते ही नहीं है कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है। बाबा समझाते तो बहुत हैं बच्चों को, परंतु बच्चे फिर भूल भी जाते हैं। हाँ, याद तो उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। गले की माला बनेंगे, गले के रतन। 3 प्रकार के रतन होते हैं, आगे सुनाएंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे है। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं।
सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुख दर्पण में देखो कि बाप का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं कि बाबा हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं, अब आप जज करो। खुद जज नहीं बनना, बाबा को जज बने रहने देना है। तो बाबा को भी मालूम पड़े कि बच्चे का हाल चाल हिसाब किताब सब आया है मेरे पास। खुद भी बाबा के साथ साथ जज कर सकते हैं कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो हाँ, खुद की चेकिंग जब होती है ना, खुद के जज बन के, तभी फिर सुप्रीम जज के पास आ सकते हैं। वकील बने रहेंगे ना सारा दिन, तो फिर बाबा के पास कैसे आएंगे? वकील माना दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जज बनना, अपने लिए वकील बनना। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़ेसवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता है कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, ये क्या जाने। और बाबा भी कहाँ जानता है मुझे, इतना तो मुझे बाबा भी नहीं जानता है कि हम तो छिपे हुए महारथी हैं। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है मुरली में, लेकिन जब मुरली नहीं सुन रहे हैं तो पोता मेल नहीं रख रहे हैं। जब पोता मेल नहीं रख रहे हैं तो फिर पूरा हिसाब हो ही नहीं रहा है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। देखो आज बाबा हमारी माँ को कितना याद करा रहे हैं। माँ पे पिताजी का दिल कुर्बान है, क्योंकि हमारी माँ कैसी है? ब्रह्मा माँ हमारी माँ हमारे पिता जैसी है, शिव बाबा जैसी है। सुन रहे हैं ना कहानियां, कैसे कैसे ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता माँ बन करके हम बच्चों की संगम पर पालना करते हैं। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में दिखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गायें बैल आदि सब कुछ होता है। तो जो गाय जैसा बनेगा, अब इस पे मंथन करना। जो बैल जैसा रह जाएगा वो क्या करेगा वहां, पता है ना? हाँ, वो बैल की सेवा करेगा वहां। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है। तो औरों को कैसे याद करें? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। विस्तार,
आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले छात्र हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर, जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अच्छा, ओम शांति।